दोस्तों, नवरात्रि पूजन कन्याओं की पूजा करने के बाद ही संपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं तो कुछ लोग नवमी को करते हैं। कन्या पूजन के दिन लोग छोटी छोटी कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। उनको भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। नवरात्रि पूजन कन्याओं की पूजा करने के बाद और उनको खाना खिलाने के बाद ही सफल माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या पूजन का सही तरीका क्या है, उनको कैसे खुश करें, उनको क्या गिफ्ट दें और उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कन्या पूजन के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं के लिए साफ सुथरा आसन या कपड़ा होना चाहिए। कन्याओं के पैर धोने के लिए साफ जल, पैर पोंछने के लिए साफ कपड़ा या तौलिया, तिलक लगाने के लिए रोली, कलावा, अक्षत, फूल और फल, माता की चुनरी। भोजन सामग्री में जो आपने घर में बनाया हो उसमें पूड़ी, चना, हलवा या खीर का होना जरूरी है। मिठाई अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं और दक्षिणा या कुछ गिफ्ट अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन की तरह ही होना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। बहुत से लोग एक दूसरे से अपने आप को ऊपर या बड़ा दिखाने के लिए भी दिखावा करते हैं और बहुत से लोग तो ठीक इसके विपरीत कंजूसी करते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग जल्दबाजी में बस कन्याओं को बुलाया और जल्दी जल्दी में खाना खिला देते हैं, ना उनके पैर छूते हैं और ना ही उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या ऐसा करना सही है? क्या ऐसा करने से जगत जननी माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होगी? आपको अंदर से ही आवाज आएगी? नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और पूरा सुनिएगा, जिसमें माता आपसे खुश हो जाए और आप पर अपनी कृपा बरसाए और आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, सबसे पहले आप 1-2 दिन पहले ही प्रेम से 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को आमंत्रित करें और साथ में एक छोटे लड़के को भी बुलाएं, क्योंकि यह बालक बटुक भैरव और लांगुर का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव को रखा हुआ है, इसीलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी मानी गई है। दोस्तों, माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। इसीलिए कन्या को देवी रूप मानकर प्रेम पूर्वक घर पर आमंत्रित करें। मान्यता है 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से दुख और दरिद्रता खत्म होती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से धन धान्य आता है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से इंसान रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या का पूजन करने से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर 8 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से शत्रुओं का नाश और कठिन से कठिन कार्य पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन आप कन्या पूजन करें उस दिन थोड़ा जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लें और स्नान करके भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। उसके बाद कलश के जल और गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें, इससे आपका घर पवित्र हो जाता है। उसके बाद ही कन्या पूजन के लिए खाना बनाएं। खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग भूलकर भी ना करें और ना ही कन्याओं को कभी बासी खाना खिलाना चाहिए। बिल्कुल ताज़ा और प्रेम से शुद्ध भोजन बनाएं। उसके बाद कन्याओं के घर आने पर सबसे पहले सभी कन्याओं के और बालक के पैर धोएं और तौलिए से साफ कर दें। उसके बाद उन्हें प्रेम से बैठने के लिए आसन दें या उनको बिछाए हुए आसन पर बिठाएं। फिर उनके माथे पर कुमकुम का और अक्षत का टीका लगाना चाहिए। फिर कन्याओं के उल्टे हाथ में
और लड़के के सीधे हाथ में कलावा बांधना चाहिए। उसके बाद सभी की आरती उतारें, फिर कन्याओं को भोजन कराएं। दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जो खाना आपने बनाया है उसका भोग कन्या पूजन से पहले माँ दुर्गा को जरूर लगाएं और मंदिर में, जो आपके घर का मंदिर है उसमें उसका भोग जरूर लगाएं। कन्याओं को अच्छे से भोजन कराने के बाद अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और यथाशक्ति से उन्हें कुछ दक्षिणा दें या उनको दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने आदि भेंट स्वरूप दे सकते हैं। दोस्तों, जो भी दान देना हो उसे देवी भाव से भेंट करें और उस भेंट पर अपना अधिकार ना दिखाएं और ना ही किसी कन्या का भूल कर भी अपमान करें। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा कर दें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्रि का व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो या विधि समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।